हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एंड मोर। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का रिजल्ट आउट हो गया है। ये आरआरबी क्लर्क का मेरा रिजल्ट है। इसमें मैंने मार्क्स अपने शेयर किया है। आरआरबी क्लर्क में मुझे 105.88, जिसको अगर आप हाफ कर दे तो 52.94, ये मार्क्स मुझे आ रहा है। मुझे रीजनिंग में 27 आया है, कंप्यूटर नॉलेज में 29.5, जनरल अवेयरनेस में 14.25 और इंग्लिश में 26.25 मार्क्स है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 13.50, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, छोड़ दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए आरआरबी पीओ में मेरा रिजल्ट अच्छा रहा है, इसमें सिलेक्शन हो चुका है। और ये मेरा है, मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा था। बिहार से मुझे 52.12 मार्क्स आया है। और अगर मैं कैलकुलेट करूं अपना, 29 मार्क्स मेरे अबव थे। कट ऑफ 66 गया था मेंस का, मुझे 95.31 आया था। तो मुझे 38.12 मार्क्स आए थे। और अगर उसमें 14 ऐड करते हैं तो 52.12 होता है। तो मुझे एग्जैक्टली 70 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 इन इंटरव्यू ऑफ आरआरबी पीओ मेंस। सॉरी, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में मुझे 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। और मेंस में 29 मार्क्स थे, 38.12 था। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, तो ये शायद आरआरबी, ये बिहार का है, 56। हाँ, ये आरआरबी क्लर्क का है गाइस। आरआरबी क्लर्क का मिनिमम मार्क्स, जो कि कट ऑफ मार्क्स है ऑफिस असिस्टेंट फॉर क्लर्क, बिहार का है 56.38 गया है। मान लीजिए 57 तो 114 अगर डबल करते हैं तो मुझे 105 है। तो लगभग 9 मार्क्स कम है, और 9 मार्क्स रहते तो हो सकता था, इसमें भी हो जाता, लेकिन 9 मार्क्स से इसमें नहीं हुआ। और जहाँ तक पीयू की बात है, तो पीयू में ये बिहार में अगर देखा जाए तो 48 यूआर कैटेगरी का गया है, और 46 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गया है। तो जहाँ तक कि अगर आप देखते हैं 11 26 आई बिलीव था वेटेड एवरेज स्कोर का, कट ऑफ का वेटेड एवरेज स्कोर जो था वो 26 था। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे 66 मार्क्स को, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.4 आता है। 26.4 में अगर आप 21 मान के चलिए, 21 तो मतलब कट ऑफ से जस्ट अबव लाना इज नॉट आइडल लाइक फॉर सिलेक्शन। क्योंकि आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा, कट ऑफ से 21 मार्क्स अबव है इसमें, और ये 23 मार्क्स अबव है। अगर 26 में सॉरी, हाँ 26 में 22 जोड़ते हैं तो ये होता है, और ये 21। तो लगभग आप देख रहे हैं कि अगर आप 20 में 20 भी लेके आते हैं, और अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे हैं, तो आपका क्लियर नहीं होने वाला है। ऐसे ही आप दूसरी का भी एनालिसिस करके देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मिनिमम मार्क्स लेके आना यहाँ पे एक गारंटी नहीं होता है कि आपको मिल ही जाएगा। आपको कम से कम 10 टू 15 मार्क्स अगर आप अबव रहते हैं, तो 10 टू 15 मार्क्स, जैसे अभी एवरेज मार्किंग की बात चलती है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बताते हैं 65 टू 70 एवरेज मार्क्स सभी को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 80 अबव भी मार्क्स मिलते हैं। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने नंबर को कि आपको कितना लाना होगा। अगर आप 18 लाते हैं, 90 मार्क्स इंटरव्यू में लाना, जो कि बहुत ही टफ है। 70 आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 70 मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप 14 मार्क्स भी अब लाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ये कट ऑफ से एनालिसिस यही निकलता है कि आपको मेंस का मार्क्स कट ऑफ से आपका ऊपर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जहां तक आरआरबी इसकी बात है, क्लर्क की, इसमें तो भाई क्वेश्चंस इस बार थोड़े टफ थे, इसीलिए कट ऑफ भी देखिए, देख सकते हैं आप नीचे क्या है। तो 57 भी अगर हम मानते हैं 56.38 को, तो 114 ही है।
और पिछले बार 140 के आसपास शायद गया था। ये रहा मेरा मार्क्स। और ये आरआरबी पीओ, अब देखते हैं आरआरबी पीओ की जर्नी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अनरिजर्व कैटेगरी, मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पढ़ा था लेकिन मेरा अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है, मैं इसी वीडियो में कर लेता हूँ क्योंकि फिर आप पूछोगी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी। तो मैंने जब पहले स्टार्ट किया था 2022 में, अप्रैल में स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। अप्रैल में स्टार्ट किया तो मैंने अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया था, अड्डा 24/7। वो अभी भी है, आई थिंक कि मेरा 4 या 5 तारीख तक है। 2 साल का मैंने लिया था जनवरी में 2022 में। तो अड्डा 24 का सब्सक्रिप्शन जो लिया था, अगर आप इसमें खोल के देखते हो तो इसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहते हैं। अगर आप इसको क्लिक करोगे, हाँ, तो इसमें क्या है कि आपको फुल लेंथ मॉक्स तो मिल ही रहे हैं, आपको डेली मॉक्स भी मिलते हैं। ये मैंने पैक खरीदा था 6 जनवरी, वैलिड अप टू 6 जनवरी 2024। तो बस मेरा एक्सपायर ही होने वाला था। सिलेक्शन नहीं होता तो वो मुझे फिर से लेना पड़ता क्योंकि मॉक्स मैंने जितना भी दिया है बस इसी से दिया है। तो इसमें आप, इससे मैंने प्रिपेयर किया है, ऐसा जरूरी नहीं है आप भी इसी से करो, लेकिन अड्डा ने बहुत हेल्प किया है। और शुरुआती मैंने फाउंडेशन कोर्स जितना भी था, जैसे इंग्लिश का हो गया, उड़ीसा मैम ने पढ़ाया था, और मैथ्स शांतनु सर से पढ़ा था, और रीजनिंग सौरभ सर से पढ़ा था। तो उसमें आपका क्लियर होने का फाउंडेशन एक अच्छा बन जाता है। फाउंडेशन अगर अच्छा बन जाता है तो आप उस पर बिल्डअप करके मेंस के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये बैंक के कोचिंग के लिए, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और जहां तक बात है प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स का फाउंडेशन क्लास प्लस मॉक, ये दोनों कर लेना। फाउंडेशन आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, मेंस के भी बहुत सारे सर हैं जो यूट्यूब पे मेंस की क्लास कराते हैं, मेंस का टेस्ट सॉल्व कराते हैं। तो आप उसको सर्च करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो उससे आपका प्रिपरेशन मेंस के लिए हो जाएगा। और जहां तक प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स का भी आपका फाउंडेशन लेक्चर, एक 0 to हीरो करके प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे अड्डा 24/7 का, उससे आप अगर आप देख लोगे या फिर डेली मॉक भी लगाओगे तो भी आपका हो जाएगा। वो फाउंडेशन के लिए अड्डा 24/7 का 0 to हीरो प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। और जहां तक बात है मॉक टेस्ट की, तो आप किसी भी एक जगह से मॉक टेस्ट ले सकते हो। प्रैक्टिस मॉक हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, बहुत सारे आते हैं, तो आप मॉक्स वगैरह वहां से दे सकते हो। मॉक से क्या होगा ना कि आप जितना ज्यादा मॉक्स लगाओगे उतना ज्यादा आप फेमिलियर होते जाओगे सिलेबस से और आप अपनी मिस्टेक से। और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए तो मेरे पास यही है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा मेंस में 31 कैसे आया, 31 मार्क्स मैंने कैसे लाया। तो इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं एक्चुअली में मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि इंग्लिश मेरा पहले से अच्छा था, तो मैंने हार्डवर्क इसमें वैसा किया नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ मैंने किस तरह से इस एग्जाम को निकाला है। क्योंकि इंग्लिश में पहले मुझे अच्छे नंबर आते थे, पहले से बेटर था मेरा इंग्लिश। तो इन द सेंस मैं इंट्यूशन पे खेलता हूँ इंग्लिश में। इंट्यूशन एज इन की कोई सेंटेंस रॉन्ग है तो उसको आप पूरा सेंटेंस को एक साथ पढ़ो, वो जो पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहता है। बहुत लोग करते हैं कि वो आधा पढ़ते हैं जहां से वो स्लैश मार्क दिया हुआ है, फिर उसके बाद नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सेंटेंस को फुल्ली गो थ्रू करना है और उस समय आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलतियां की। और ये फाउंडेशन क्लास से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जहां तक मैथ्स और रीजनिंग की बात है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक्स और फाउंडेशन क्लास। जीए, जीए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीए में मुझे ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, खराब भी नहीं है। एक्चुअली अभी याद नहीं है, इसमें देख लेता हूँ आरआरबी क्लर्क में कितना आया था। आरआरबी क्लर्क में जीए में 14.25 था, 2.50 कट ऑफ गया था, तो ठीक है, मतलब उतना भी खराब नहीं है। जीए मैंने आशीष गौतम सर और उत्कर्ष क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स किए थे। तो आशीष गौतम सर थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे बैंक का पढ़ाते हैं, वो इधर उधर का नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ बैंक का पढ़ाएंगे। मैंने 2 सोर्स इसे इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि दोनों ही सोर्स मुझे अच्छे लगे और मैं कर पा रहा था।
और डेली मैंने मई से स्टार्ट करना प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया था और नोट्स बनाना शुरू कर दिया था। तो मई 2022 से लेके अभी तक के नोट्स, दिसंबर तक के मेरे पास नोट्स हैं अवेलेबल, और रिटन फॉर्मेट में मैं जो भी न्यूज पढ़ता हूँ, जो है हेडलाइन पढ़ता हूँ, उसको लिख लेता हूँ, और बार बार रिपीटिशन होने से आपको ना चाहते हुए भी वो याद हो जाएगा। एक मसल मेमोरी टाइप की बन जाएगी कि आपका सिलेक्शन, जो सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। जीए मैंने और कहीं से नहीं किया, और प्रॉब्लम मैंने ये गलती भी की है, या आप कह लो कि टाइम नहीं मिल पाया, मैंने अपने जो नोट्स बनाए उसको कभी रिवाइज नहीं किया। क्योंकि सर जब पढ़ाते हैं तो सर सिर्फ आज का नहीं पढ़ाते हैं। आशीष गौतम सर ही पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आज का नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पिछला सारा करवा रहे हैं। तो पिछला सारा करवा रहे हैं तो उससे आपको पिछला भी रिवाइज होते जा रहा है। अगर आप वो मसल मेमोरी में हो जाता है, कब जब बार बार एक ही क्लास में वो रिपीट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि इन द न्यूज, जैसे कोई भी एक न्यूज है तो उसका आंसर क्या है, उसको फ्रेम करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। तो ये आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने के बाद ही पता चलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ही यूज्ड वर्ड है इस जॉनरा में, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के अगर देखा जाए तो सबको कहते हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखना, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखना, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन ये सिर्फ एक समय के बाद ना ये सिर्फ वर्ड्स लगते हैं, क्योंकि आपने कभी कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं किया है तो आप इसका ये नहीं समझ पाओगे कि मतलब इसका महत्व क्या है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डेली, अगर आप एक महीने तक पर डे सुबह बैठ के, सुबह 6 से 7 या 7:30 तक उत्कर्ष क्लासेस का चलता है, फिर 7 से 8 आपका आशीष गौतम सर का चलता है क्लास, अगर आप डेली पढ़ते हो तो ही आपको समझ में आएगा कि उसका महत्व क्या है, उस करंट अफेयर्स को पढ़ने का, बार बार पढ़ने का महत्व क्या है। और आशीष गौतम सर की क्लास में आप देखोगे भी, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं कि आप कम से कम 3 दिन मेरे साथ जुड़ना, तभी आपको समझ में आएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है जीए के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीए बात कर लिया। कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में नहीं बात किया है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का प्रिपरेशन नहीं किया था। कंप्यूटर का मैंने देखा था, एक सचिन सर हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो, उनके लेक्चर्स मैंने देख लिए लास्ट के 10 डेज में, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला, उससे मेरा क्लियर हो गया। और नंबर भी क्लर्क में तो नंबर ठीक है, लेकिन हाँ इसका वेटेज उतना नहीं है तो उतना असर नहीं पड़ा। हाँ अगर 40 रहता तो हो सकता है कुछ असर पड़ता। 5 नंबर और एक्स्ट्रा रहते तो रिजर्व लिस्ट में शायद आ सकता था। अब तो हो गया जो होना था। ये रिजल्ट है, चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और इसी तरह से वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, या अगर कहीं डाउट हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, और आपका भी अगर रिजल्ट हुआ है तो प्लीज अपने मार्क्स को शेयर कीजिए। एंड अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैंने अभी IBPS PO और SBI PO का मेंस दिया है, और SBI PO के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस की वीडियो मैं इस वीक में लाने वाला हूँ। मैंने पिछले साल दिया था, मुझे 0.13 मार्क्स। मैं अपनी मार्कशीट भी अपलोड कर दूंगा SBI PO मेंस की, जब SBI PO मेंस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपलोड करूंगा, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था और कितने मार्क्स मुझे मिले। चलिए अभी के लिए बाय, और अपना प्रिपेयर करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन एक बनाए रखिए, तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। आप प्रिपेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।